Hello guys, welcome back to our YouTube channel Educate India. Here we start a new lecture on topic Introduction to Circuits. तो ये PSC का हमारा सेकेंड सेमेस्टर का पार्ट बी का पहला लेक्चर रहेगा और यहाँ पे हम देखेंगे कि हम सर्किट्स में कैसे वर्क करते हैं और कैसे सर्किट्स हमारे पास हैं। तो ये सबसे पहला चैप्टर है PSC सेकेंड बुक का। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं सर्किट के लिए। तो जैसे कि आप 12th में पढ़ के आए होंगे, 12th 11th 12th में, कि सर्किट्स क्या हैं और AC करंट क्या है, DC करंट क्या है। तो मैं उसका इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ। AC जो होता है हमारे पास, AC जो होता है वो सोलेनोइडल करंट होता है, जिसमें कुछ इस टाइप का उसका ग्राफ बनता था। जैसे कि आप जानते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है इसका, ठीक है। और अगर हम बात करें DC करंट की, तो वो DC करंट हमारे पास कांस्टेंट करंट होता है, जिसको हम और कहते हैं स्टेडी करंट। तो वो स्टेडी करंट का ग्राफ ऐसे कुछ बनता था, ठीक है। तो ये जो हमारे पास AC का है और ये DC करंट का ग्राफ है, तो इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं समझा रहा। मैं बेसिक जो आज का टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा कि अगर ये हमारे पास सर्किट स्टार्ट करना है हमें, तो सर्किट सबसे पहले देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ सर्किट। तो सर्किट इज़ अ क्लोज लूप ऑफ लोड्स। अगर हम किसी एक लोड लगा दें और उसमें एक बैटरी को फिट कर दें, जैसे कि सपोज़ कर लो ये हमारे पास एक लोड है जिसको हमने रेजिस्टेंस दिया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे हमारे पास बैटरी कनेक्ट करके एक की लगा दी, तो इसको एक क्लोज लूप अगर ये फॉर्म हो पा रहा है तो इसको हम कहेंगे सर्किट, ठीक है। इसमें अपना एक पोटेंशियल होगा और इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, दैट इज़ R1 और R2। इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और हमारे पास बैटरी जिसका EMF E मान लेते हैं, ठीक है। और एक ही है, अगर ये ओपन है तो यहाँ पे डॉट होगा, अगर क्लोज है तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये बातें आप पहले से जानते हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं डीप में लेके जा रहा। मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन में ये बताऊँगा कि सर्किट्स को कैसे हम हैंडल करना है। तो सर्किट्स अगर हम देखते हैं तो बेसिकली सर्किट्स में हमारे पास दो फॉर्म हो सकती हैं। अगर सर्किट में एक स्टेडी करंट अगर फ्लो हो रहा है, तो मतलब कांस्टेंट करंट सर्किट में जा रहा है, तो उस सर्किट का नाम हम रखते हैं स्टेडी स्टेट ऑफ सर्किट, और उस करंट का नाम होता है स्टेडी रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर इसके अक्रॉस EMF प्रोड्यूस हो रहा है उस करंट के दौरान, जो स्टेडी करंट है, तो उसको नाम रखेंगे स्टेडी रिस्पॉन्स। अगर हमने बैटरी को प्लग करा और उसके बाद इसके अंदर क्या हुआ, करंट ग्रोइंग स्टार्ट हो गया, तो ये जो स्टेट है इसको नाम देंगे ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्टेडी एंड ट्रांजिशन स्टेट की, तो थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो स्टेडी एंड ट्रांजिशन स्टेट, देखो मेरी राइटिंग तो ज़्यादा खास है नहीं, तो मैं इसको आप थोड़ा माइंड ना करें, ओके। तो आपको समझाते हैं। सपोज़ कर लो अगर हम कोई भी सर्किट ले लें, अगर जैसे कि आपने 12th में पढ़ा होगा कि अगर कुछ भी सर्किट है, जैसे हमने लिया एक CR सर्किट ले लिया, तो यहाँ पे एक हमारे पास क्या होगा, एक कैपेसिटर होगा और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक बैटरी से कनेक्ट होगा ये। तो ये की लगा दो, तो ये जो सर्किट है हमारे पास एक क्लोज सर्किट है। इसमें ये एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है और ये रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस C है, एंड अगर ये बैटरी है तो इसका EMF E है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे प्लस और माइनस होगा, ये बात पता है। तो बैटरी का करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा, आउटवर्ड देखें जाए तो अगर बैटरी से बाहर देखेंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, बैटरी के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जब हम इस स्विच को ऑन कर देंगे तो क्या होगा इसके अंदर, तो इसके अंदर प्रोसेस होगा करंट, जो इसके अंदर क्या होगा, करंट ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा और उसी दौरान क्या होगा, यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कैपेसिटर है चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो सर्किट है इसका जो वोल्टेज है, कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद हम बात करें तो एक कांस्टेंट उस पर पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा होगा और जो बैटरी का वोल्टेज है, और हम कह सकते हैं जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज स्टोर हो जाएगा, इन बैलेंस हो जाएगा सर्किट हमारा, ठीक है। तो ऐसी स्टेट को हम बात करें जब इस समय चार्जिंग स्टार्ट हो रही थी, तो चार्जिंग की एक मैक्सिमम वैल्यू पहुँचेगी जहाँ पे क्या होगा, एक कांस्टेंट करंट फ्लो होगा। तो जो कांस्टेंट करंट जब इसके अंदर फ्लो हो रहा होगा तो उसी का नाम क्या है हमारे पास, स्टेडी करंट होता है। उससे पहले ये करंट क्या होता है, वेरिंग होता है, चेंज होता है, कुछ इसके अंदर क्या आता है, ग्रोथ होती है, और अगर हम स्विच ऑफ कर दें तो यहाँ पे क्या होगा, डिके होगा। तो हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हेडिंग लगाओ
अगर हम देखें इसमें क्या करते हैं, हम स्विच को ऑन कर दें, स्विच ऑन कर दें तो क्या होगा, करंट इंक्रीज़ होगा। जब करंट इंक्रीज़ होगा, जब हमारा करंट इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, तो जब करंट इंक्रीज़ हो रहा होगा तो ये यहाँ पे क्या होगा, जब करंट अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा, ये हमारे पास क्या करेगा, ये करंट को इंक्रीज़ होने से रोकेगा, ठीक है। लेकिन चार्जिंग हो रहा है तो चार्जिंग के दौरान इसके पास क्या होगा, पोटेंशियल डेवलप हो रहा होगा, जिसको हम लिख भी सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, दैट इज़ Q इक्वल्स टू सॉरी दैट इज़ C इक्वल्स टू QB, और वी कैन से V इक्वल्स टू Q अपॉन C। तो ऐसा कुछ फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें ट्रांजिशन स्टेट की, तो वो अगर जो करंट है ट्रांजिशन स्टेट, जब ये करंट इसके अंदर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ है, तो इस समय जो करंट फ्लो हो रहा है तो उसको हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट इसकी। जिस समय हमने बैटरी को ऑन किया और इसके अंदर करंट फ्लो होना ग्रो होना स्टार्ट हुआ, तो वो जो स्टेट है इसको हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट। और जो करंट उस समय इसके अक्रॉस होगा या रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा, तो उस करंट का नाम है ट्रांजिशन रिस्पॉन्स। सही है। तो ये थोड़ी बातें हैं, थोड़ी आपको जान लेनी चाहिए पहले। अगर हम बात करें इसी सर्किट्स को आगे लेके बढ़ा के, तो आइए देखते हैं। हाँ जी चलो भी, सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। इंडक्टर और हमारे पास कंडक्टर एक ही बात होती है, ठीक है। सॉरी, इंडक्टर जो होता है हमारे पास वो कॉइल को कहते हैं, और कंडक्टर जो हमारे पास होता है वो हमारे पास कैपेसिटर को कहते हैं, कंडक्टर, ठीक है। तो अगर ये LR सर्किट है तो इसके अंदर कैसे करंट ग्रो होगा और कैसे डिके होगा, तो उसके लिए हमें क्या निकालनी है इक्वेशन, अगर हम देखेंगे तो कैसे होगी। तो हम मान लेते हैं अगर एक हमने कंसिडर कर लिया है हमारे पास ये सर्किटल फिगर है हमारी, तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमने एक बैटरी लगाई है और एक यहाँ पे एक पोजीशन फर्स्ट और पोजीशन सेकंड है। अगर ये जो यहाँ पे जो स्विच है अगर हम इससे कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सर्किट लूप में कंप्लीट हो जाएगा, और ये जो पूरा लूप बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो गया। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास बैटरी से अटैच हो जाएंगे। अगर हम इसको 2 से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, तो यहाँ पे पूरा सर्किट क्या होगा, क्लोज हो गया, मतलब क्लोज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा ये, तो यहाँ पे जो इसके अक्रॉस जो करंट होगा वो नहीं फ्लो होगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहला देखा पहली स्टेज में सेल्फ इंडक्टेंस हमारा जो है कंडक्टर का इंडक्टर का तो L है, और रेजिस्टेंस आ रहा है हमारे पास, बैटरी हमने लगाई है जिसका कांस्टेंट EMF है E, ठीक। तो हम बात करें ग्रोथ ऑफ करंट की, तो ग्रोथ ऑफ करंट, तो व्हेन बी सर्किट इज क्लोज्ड, जब सर्किट को हमने क्लोज कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, लूप कंप्लीट हो गया। तो करंट बीइंग फ्लो एंड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल प्रोड्यूस, ठीक है। देखो ये नोट्स मैंने बहुत इंपॉर्टेंट से बनाए हैं, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, और ये बहुत परफेक्ट नोट्स हैं। जैसे कि आप जानते हैं मैं खुद IIT वगैरह की कोचिंग कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ IIT वगैरह का, तो उसके लिए मैंने नोट्स प्रिपेयर करता हूँ, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके अंदर प्रोड्यूस करें EMF, तो गिव्स बाय जो इसके अंदर जो EMF प्रोड्यूस होगा, जो अपोज करेगा हमारे पास इस वाले करंट को, जो इसके अंदर EMF प्रोड्यूस होगा जो अपोज करेगा इस बैटरी वाले करंट को, बैटरी वाले EMF को, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं दैट इज दिस माइनस साइन इज बिकॉज ऑफ इट अपोजिंग द बैटरी करंट या बैटरी EMF, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट हम मान लें अगर किसी भी इंस्टेंट टी पे अगर कोई करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, इस सर्किट में I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वो जो कॉइल अपोज करेगी उस I करंट को अपोज करेगी। तो जो बैटरी में उस समय जो इफेक्टिव EMF होगा तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, लाइक दिस, ठीक है। सपोज कर लिए EMF हमारे पास इसका था, और हमें जो इंडक्टर ने अपोज कर दिया इतना EMF उसने ड्रॉप कर दिया, तो हमारे पास बचा हुआ इतना बचा, ठीक है, लिख सकते हैं ना। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास कहता है कि अगर जितना बॉडी के अंदर क्या होगा वोल्टेज होगा, जितना वोल्टेज दोगे वो इक्वल टू IR के इक्वल होता है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको IR के इक्वल लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ आप इसको सॉल्व करना है, आप सिंपल है। अब देखो यहाँ से हमने क्या करा कि EL इधर को हम लेके गए, और यहाँ से ये हमारे पास माइनस साइन हमने यहाँ पे पहुँचा दिया, और यहाँ हमारे पास ये फॉर्म बन गई। इसको हमने क्या कर दिया, एक बार इंटीग्रेट मार दिया। इंटीग्रेट करने के बाद देखो यहाँ से ये इधर को लेके गए और L अपॉन में आ गया,
तो यहाँ से बचा dt/d और यहाँ ये जो अपॉन में था, यहाँ पे देखो आई था और अपॉन में भी आई था, तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक, इसको इंटीग्रेट करोगे तो लॉग आएगा, 1/x का लॉग होता है, तो इसको लॉग ई की पावर में आएगा सब, और यहाँ पे रेजिस्टेंस से आर क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये इसका 1/LT आएगा प्लस के आएगा। ठीक है, के यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, वेयर के इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सपोज कर लो हम के की अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम इनिशियल फेज में लिखेंगे, तो टाइम इक्वल टू 0 होगा। तो इनिशियल फेज में जब टाइम इक्वल टू 0 है, हमारी बैटरी डायरेक्ट अटैच है, तो बैटरी अटैच है तो करंट इनिशियली 0 से स्टार्ट होगा, तो हमारे पास आई ऑल्सो इक्वल टू 0, देयरफॉर के की जो वैल्यू होगी हमारे पास ये निकल के आएगी। ओके, इस वैल्यू को हमने ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देना है, दैट इज़ हमारे पास ये वाली जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई है इसमें पुट करेंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये हमारे पास इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसकी इक्वेशन बन के आ जाएगी। नाउ आप देख पा रहे हैं एक साइड में हमारे पास क्या है, लॉग ई की पावर ई माइनस आर टी है, और यहाँ पे है t/L माइनस t/L माइनस 1/r लॉग ई की पावर लॉग ई बेस ई। सही है। तो अगर हम देखें ये जो EMF है, यहाँ पे ये EMF है, इसको अगर हम यहाँ पे लेके आए लॉग को एक साइड दिया है, एक साइड लेके आएंगे तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने लगा दी है, आप पहले से जानते हैं, 12th क्लास में आपने पढ़ रखा है सब। ठीक है, लॉग की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर लॉग m माइनस लॉग n है तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग m लिख सकते हैं, तो उसको ही हमने यहाँ पे लिख दिया है, और 1/r को हम यहाँ इधर पहुँचा दिया, तो एक हमारे पास क्या बन गया, एक रिलेशन बन गई जिसमें लॉग आ रहे हैं। अब लॉग को हम क्या कर देंगे, इस साइड में पहुँचा देंगे तो एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगा वो। ओके, नाउ लॉग को हमने उधर पहुँचाया तो एक्सपोनेंट में चेंज हो गया, वहाँ पे माइनस साइन था, और यहाँ पे RT/L आ गया, ई की पावर माइनस RT/L। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम LCM लेके इसको मतलब अलग अलग कर लें तो यहाँ पे हमारे पास आएगा RT/E, और यहाँ पे इसको सॉल्व करके ये हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगा। नाउ 1 को इधर लेके गए और यहाँ पे माइनस साइन था, तो माइनस से माइनस हो गया, तो 1 पहले आ गया यहाँ पे। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। इसको आई को हमने सॉल्व करा, आई की जगह वैल्यू लगा दी और यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया बेसिकली। तो यहाँ पास ये जो रिलेशन बन के आई है हमारे पास क्या बता रही है, अगर हम बात करें ये जो आई हमारे पास करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, तो करंट की हमने रिलेशन निकाली है आर और एल की फॉर्म में। ठीक है, एक्सपोनेंशियली आई है, और ये हमारे पास आई नॉट क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम करंट है जिसको हम कहते हैं E/R से चेंज करके हम लिख सकते हैं आई नॉट। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो अगर हम आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो आप ये भी समझ पा रहे होंगे, जो अगर हम आई नॉट की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टडी वैल्यू है, मतलब कॉन्स्टेंट करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये जो करंट इससे हमें रीड हो रहा है, ये अगर हम बात करें इसको इन्फिनिटी पे लेके जाएं तो करंट हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा, जब मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, टाइम को हम इन्फिनिटी पे पहुंचा दिया तो यहाँ पे करंट मैक्सिमम हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, ओके। अगर इसका ग्राफ की बात करें तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि करंट क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, एक्सपोनेंटली ग्रो हो रहा है, जिसमें साइन क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो माइनस का आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एक साइड से लेके गया और यहाँ पे पहुँचा दिया। ठीक है, -1। ठीक, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दैट इज़ R/L को मैं 1/λ में चेंज करा है मैंने, और 1/λ की फॉर्म क्या हो गई, L/R। देखो वहाँ पे R/L था, मैंने इसको रेसिप्रोकल करा है तो 1/λ इसको लिखा है, और λ इक्वल्स टू L/R। इट्स कॉल्ड टाइम कॉन्स्टेंट, इसको हम कहते हैं टाइम कॉन्स्टेंट। ये बताता क्या है, ये वो टाइम बताता है जिस टाइम पे करंट की कोई एक परफेक्ट वैल्यू आ सकती है। ये वो टाइम है, द क्वांटिटी Lm इज़ कॉल्ड अ टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ ए सर्किट। ये जो Lm है ये वो टाइम बताता है जिस टाइम पे करंट की एक परफेक्ट वैल्यू होगी। उससे पहले आप करंट को डिफाइन नहीं कर सकते, उससे अगली वैल्यू पर करंट, लेकिन अगर आप इस टाइम पे देखोगे तो करंट की वही परफेक्ट वैल्यू आएगी, उतने ही परसेंटेज ऑफ करंट उस समय फ्लो हो रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, टाइम कांस्टेंट लैम्डा इक्वल्स टू L/R ऑफ LR सर्किट इज द टाइम इन विच द कांस्टेंट इन विच करंट राइज टू 63.2% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आता है। ये मैंने बताया कि अगर ये वो टाइम है, अगर इस टाइम के पास अगर पहुंच गए, ये वो टाइम है, अगर इतना टाइम आपको दिया तो आपका जो करंट होगा 0 से स्टार्ट पहुंच के 63 टाइम्स हो जाएगा ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू।
जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। 1/i=i0, इसको हमने क्या कर दिया यहाँ पे 1/λ, दैट इज़ लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू मैंने क्या रख दी, टी के इक्वल रख दी, और t=λ रखा, तो यहाँ पे -1 आया। इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज़ i=i0 की फॉर्म में आ गया। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक बार डेफिनेशन और देख लो इसकी। टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ LCR सर्किट इज द टाइम इन विच द करंट राइज टू 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। क्या मतलब कि ये वो करंट है, ये वो वैल्यू है करंट की, कि वो टाइम है जिस टाइम पे करंट की जो उसकी मैक्सिमम करंट की मैक्सिमम जो उसके अंदर हो सकता है L/R, मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है, E/R के इक्वल होता है मैक्सिमम, दैट इज R0 E/R। तो इस मैक्सिमम करंट का कि ये इतने टाइम पे इस मैक्सिमम करंट की वैल्यू पहुंचाने के लिए अगर तुम ये टाइम ले रहे हैं तो उसका 63% पहुंच जाएगा। ठीक है, 63% होगा इस करंट का, मैक्सिमम करंट का। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हम बात करें रेट ऑफ ग्रोथ इन अ करंट, रेट ऑफ ग्रोथ की बात करें करंट में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने पास यानी जो इक्वेशन है इसको हमने एक बार डिफ्रेंशिएट मार दिया, डिफ्रेंशिएट किया तो di/dt आया और I0 e की पावर में आ गया। देख लो आप, एक बार चेक कर लो, सब सेम चल रहा है हमारे पास, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करा। जैसे हमने पीछे एक इक्वेशन देखी थी जिसमें हमने लिखा था I=I0 1 - e/R/L/t, ये लिखा था। तो इसी को हमने क्या करा, एक बार डिफ्रेंशिएट कर लिया तो यहाँ पे आ जाएगा I0 ये आ जाएगा, और 1 - e की पावर को एक बार डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो दैट इज़ इस फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे e की पावर, कहाँ से, e की पावर को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे e की पावर को, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर सी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक फैक्टर आया हमारे पास R/L, यहाँ पे क्या है, एक फैक्टर आया है R/L। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितना अगर ये ज़्यादा होगा तो उतना ही उसका मतलब क्या है, अगर ये ज़्यादा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कम होगा, जो कि हमारे पास लैम्डा से शो हो रहा है, λ=L/R। अगर ये ज़्यादा होगा तो हमारे पास लैम्डा टाइम क्या होगा, कम होगा, और टाइम कम लेगा तो वो चार्जिंग कह सकते हैं जल्दी हो जाएगा। चार्जिंग का केस है ये, मतलब करंट ग्रो जल्दी होगा। अगर टाइम कम है, अगर ये वैल्यू ज़्यादा है और टाइम कम आ रहा है तो करंट ग्रो जल्दी होगा। ग्रेटर द, मैंने नीचे लिखा भी है, नोट करके इसको, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ R/L और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ L/R, दैट इज़ द रेट ऑफ ग्रो ऑफ करंट इन अ सर्किट इज़ मोर। ज़्यादा क्या होगा, सर्किट में रेट ऑफ करंट का ग्रो, जो करंट की ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होगी अगर टाइम इसका क्या है, कम आ रहा है तो। थस इस प्रकार द करंट इज इन अ सर्किट अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम स्टडी वैल्यू मोर रैपिडली, बहुत जल्दी मैक्सिमम वैल्यू क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा, when the time of constant of a circuit is small। जो टाइम कांस्टेंट है सर्किट के लिए, दैट इज L/R, अगर वो कम है तो उसके लिए क्या कर लेगा, वो करंट की मैक्सिमम वैल्यू जल्दी अटेन कर लेगा। तो यहाँ पास ग्रोथ ऑफ करंट LR सर्किट में ख़त्म होता है। अगर हम बात करें डीके की तो स्टार्ट करते हैं डीके।